जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? आज का सेशन लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 का कट ऑफ के लिए है। बहुत परेशान है बच्चे, सर क्या होगा? कई बातों पर चर्चा करूंगा आपके साथ। पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, क्या परीक्षा रद्द होगी, क्या वास्तव में पेपर आउट हुआ है और वास्तव में कट ऑफ क्या जाने वाली है, इन सब बातों पर चर्चा अगले 10-15 मिनट में करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पेपर का स्तर कैसा था बच्चों? पेपर का स्तर मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे था, यानी उसको हम आसान पेपर की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं कह सकते। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब पेपर आसान आता है तो ह्यूमन एरर, मानवीय भूल ज्यादा होती है। वहां पर जब आसान क्वेश्चन आता है, अरे भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य पूछ लिया है, जिब्राल्टर है, दिमाग में एकदम स्ट्राइक, अरे वाह। फिर अगला क्वेश्चन और भी आसान, रोलिंग प्लान किसको बोलते हैं? अरे रोलिंग प्लान तो 5वीं योजना के बाद आया, 6ठी योजना से पहले। तो ये तो कुछ बहुत, जीएस का पेपर बहुत आसान था। हम लोग ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं, कि अभी हम लोगों ने ऑनलाइन अपना पेपर बैच नहीं चलाया, और ऑफलाइन में जीएस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे पढ़ाए हुए से बाहर हो। एक क्वेश्चन भी ना ही हिंदी में है, एक क्वेश्चन भी, और ना ही मैथ में है। जहां तक बात ग्रामीण प्रवेश की है, ग्रामीण प्रवेश भी मैक्सिमम इस तरह का है जो हमने रोलिंग प्लान, जो हमने योजनाएं बताई थी जिस तरह की, उस तरह का। तो बहुत सारी चीजें हैं पेपर का। मैंने आपको बताया स्तर कैसा है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग हुई थी, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आज से गांठ बांध लीजिए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग वास्तव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डराते हैं आपको लोग बाग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, भूल जाइए। अगर आप होशियार बच्चे हैं, यूपी पैट पास करके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस पेपर में, अगर आपने अपनी मेहनत से यूपी पैट पास किया है और आपका 80+ स्कोर रहा होगा, 75+ स्कोर रहा होगा, तो आप निश्चित रूप से जीएस में 25 में से आपने कम से कम 20-22 क्वेश्चन तो अपने पक्का सही मारे होंगे। 1, 2, 3 क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जीएस का इस पर विचार भी किया जाए। एक जो तकनीकी वाला क्वेश्चन आया ना, ईंधन वाला जो क्वेश्चन आया है, उस पर एक बार विचार करना पड़ेगा। उस पर आप विचार कीजिए, सोच थोड़ा सा, गलत होगा ही नहीं कि तीनों ऑप्शन बाकी ऊपर के बेकार हैं। नई ईंधन की जो नीति होगी, जाहिर से मतलब दक्षता के लिए होगी, हम प्रदूषण कम करेंगे इसलिए होगी, हमारी लागत कम हो इसलिए होगी। कुछ सोचना ही नहीं था। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पर सोच विचार किया जाए इसमें क्या होगा, नहीं। हिंदी में भी ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन। हिंदी में क्वेश्चन बहुत चर्चा हो रही है, ज्यादा की दिक्कत हिंदी में नहीं है। एक कारक की चिंता हो रही है, कारक। एक कारक आया है, हरि मोहन को रुपया देता है, हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है। यह उदाहरण हूबहू बच्चों वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक में पेज नंबर 107 से आया। मैं आपको दिखा देता हूं। यह वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है, इसे आप पढ़िएगा और किसी के चक्कर में मत पढ़िएगा आप। बहुत सारी किताबें मार्केट में एकदम बिल्कुल खत्म है। ऑथेंटिक बुक पढ़िए हमेशा। कामता प्रसाद गुरु वासुदेव नंदन प्रसाद का पेज नंबर 107 खोलकर देख लीजिएगा। इस पुस्तक का पेज नंबर 107 हूबहू यही उदाहरण दिया हुआ है, और मैंने बच्चों बहुत बताया इसके बारे में। हरि मोहन को रुपए देते हैं, संप्रदान कारक है। कर्म कारक नहीं है। लोग क्या बता रहे, कर्म कारक। अरे कर्म कारक कैसे हो जाएगा? कोई चीज किसी को दी जाती है, हम किसी के लिए कुछ करते हैं,
के लिए का भाव हो, वो संप्रदान कारक होता है। पेज नंबर 107 पर दिया हुआ है उदाहरण, हरिमोहन को मारता है, कर्म कारक। हरिमोहन को रुपए देता है, संप्रदान कारक। अगर हरिमोहन को रुपए उधार देता है तो वापस लेने का भाव है। रुपए उधार देता है तो वापस लेने का भाव होगा। राजा भिखारियों कंबल बांटता है, क्या वो वापस लेगा? इस प्रश्न से हमको यह पता नहीं चल रहा है कि हरिमोहन को रुपए देता है कि वास्तव में वो लेगा या नहीं लेगा। जहां संदेह होता है, मैंने बताया ऑफलाइन क्लास में कि जहां संदेह होता है इस बात का कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, वहां भी संप्रदान कारक होता है। भारत ने नेपाल को 10 करोड़ रुपए की सहायता दी, संप्रदान कारक है। और आप जानते हैं सहायता वापस भी आती है, लेकिन यहां संदेह होता है कि भारत सरकार ने अनुदान के रूप में दिया पैसा या सहायता के रूप में दिया पैसा। तो पेज नंबर 107 देख लीजिएगा, और जिसका गलत हो रहा है, इसका 1 नंबर से ऊपर हो रहा है, तो आप इस पुस्तक के आधार पर हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। जान लीजिए, खुला चैलेंज है। वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है, पेज नंबर 107 है। आप जब आपसे आपत्ति मांगी जाएगी तो पेज नंबर 107 से आप आपत्ति लीजिएगा और उसको आप हाई कोर्ट में चुनौती दीजिएगा। संप्रदान कारक है, कोई क्या लोग कर्म कारक नहीं हो सकता है। हरिमोहन को रुपए देता है, हरिमोहन को रुपए देता है, तो रुपए देता है, यहां पर उसने ये नहीं कहा वापस लेता है कि नहीं लेता है, कुछ कह थोड़ी रहा है। हम अपनी तरफ से भाव नहीं जोड़ सकते, वाक्य जो कह रहा है उसी के भाव पर देंगे। अपनी तरफ से जोड़ दिया अक नहीं भाई कर्म कारक है, अरे कैसे कर्म कारक है? सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है पुस्तक में। आप वासुदेव नंदन प्रसाद से ज्यादा ज्ञानी तो हो नहीं सकते, तो सीधा लिखा हुआ है संप्रदान कारक है। तो जिसका संप्रदान है सही मान लीजिए 1 नंबर बढ़ेगा आपका संप्रदान कारक वालों का। और कर्म कारक मुझे पता है, कर्म कारक बहुत कम लोगों ने लगाया होगा। ठीक, कर्म कारक और संप्रदान कारक का जब वाक्य हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि संप्रदान है, ये आपका कर्म कारक है। तो जिसका संप्रदान है 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। पेज नंबर 107 वासुदेव नंदन प्रसाद। जब आपत्ति मांगेगा तो आपत्ति कोर्ट में दीजिएगा कि 1-1 नंबर पे फाइट होनी है। पहली बात तो ये जीएस में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं इस पर चर्चा करी जाए। इसमें बस एक क्वेश्चन यही है जो मुझे लगता है फिर आप चर्चा कर सकते हो कि हाँ ये है नहीं है। बाकी संधि है वीरांगना की, कोई दिक्कत नहीं है संधि में, अशुद्धियों में भी कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। बस इसी में एक दिक्कत है, हरिमोहन को रुपए देता है, ये आप दिक्कत मत मानिए। संपादन है 1 नंबर बढ़ा लीजिएगा अपना, और नहीं बढ़ता तो कोर्ट में जाइएगा ना, वहां पर सिद्ध कीजिएगा। चलिए, तो ये एक मैं आपको बता रहा था कि वास्तव में कभी भी बच्चों ध्यान रखना 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, और आप एक ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी मेहनत ठीक है, तो आप कभी भी 95 से कम अटैम्प्ट मत कीजिए। जो भाई साहब 80 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं या 85 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, कितना अच्छा कर लो, 10 तो गलत होंगे, 70 तो वैसे ही हो गए, 2-2.5 नंबर और कम लगा लो, 67 में पहुंच जाएंगे भाई साहब। तो हो पाएगा? कैसे होगा? अगर 95 आपने सही किया, 95 आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपके 10-12 भी गलत हो जाते हैं, 13 भी गलत हो जाते हैं, तो भी आपका स्कोर 75 और 80 के आसपास रहेगा और आप फाइट में रहेंगे। जहां 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वहां समस्या होती है, वहां पर आपको देखकर अटेम्प्ट करना चाहिए, अंधे में तीर नहीं मारना चाहिए। अंधेरा लिया ठोक दिया तीर नहीं। जहां 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और आप पढ़ने वाले हैं, देखो जिसको अगर जो पहले फेस में जब पहला उसने पेपर अटेम्प्ट किया, पहले अटेम्प्ट में ही उसके 50-55 सही हो रहे, तो तब भी नहीं होना है, तो भी नहीं होना है, तो कितना अटेम्प्ट करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पहले अटेम्प्ट में 70-75 तक ठीक हो गए, 80 के आसपास ठीक हो गए, इसका मतलब वो बच्चा पढ़ने वाला है, वो 2 में से 1 पर रिस्क ले सकता है। तो रिस्क लीजिए, रिस्क इज द पार्ट ऑफ लाइफ, रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ोगे, तो रिस्क लीजिए। और बहुत से लोग मैंने देखे कि हमने कितना अटेम्प्ट किया, 85 अटेम्प्ट किया। अब भाई ने 85 अटेम्प्ट किया
अरे 85 तो कर लिया, इसमें 12 13 तो 10 तो पहले गलत हो गए, तो आप 70 से पहले ही नीचे आ गए, कैसे रहेगा? अब कैसे होगा भाई? आप फिर मुंह बनाते हैं। मैंने समझाया है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग में डरने की आवश्यकता वहीं होती है जहां कुछ पता ही ना हो। और इस पेपर में छोड़कर ग्रामीण परिवेश के 3-4 क्वेश्चनों को, 4 क्वेश्चनों को छोड़कर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आप अंधेरे में तीर मारते। समझा बात? आगे पैट है तो पैट में गांठ बांध लीजिए, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। समझा? किसी में भी नहीं कटवाएगा। वीडियो एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। जहां 1/4 है, जहां 1/3 है, वहां सोचने वाली बात है, ये पक्की बात है। जहां 1/4 है वहां सोचने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। 5-6 क्वेश्चन वही छोड़िए जो कुछ पता ही ना हो, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अब पूछ लिया लैपीज की आकृति कौन बनाता है? लैपीज की आकृति कौन बनाता है? लैपीज। अब बहुत सारे बच्चे लैपीज पहली बार सुन रहे होंगे कि जी लैपीज क्या होता है, तो ये अंधेरे में तीर मारना हुआ, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कुछ पता हो कि हाँ हमने स्थल आकृतियां पढ़ रखी है, पवन ये काम करती है, भूमिगत जल ये बनाता है, हिमानी ग्लेशियर ये बनाता है, नदियों का ये काम होता है, आपने पढ़ रखा है पहला, तो आप तुक्का मार सकते हो। और तुक्का लगाना वैज्ञानिक विधि होती है, मैंने आपको बता रखा है पहले। तो 1/4 नेगेटिव मार्क्स के कभी नहीं डरना है, अटेम्प्ट ज्यादा ज्यादा करने हैं ताकि आप फाइट में रहो। ठीक, चलिए। तो एक तो मैंने आपको बताया पेपर का स्तर आसान था, बहुत आसान नहीं कहते कभी पेपर को, आसान पेपर कहते हैं। आसान इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जिन्होंने पढ़ा है वास्तव में सीरियस होकर, अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा, अच्छे अनुभवी टीचरों से पढ़ा, उन्होंने हमेशा अच्छा अटेम्प्ट किया है। जो ऐसी पढ़ते हैं चल के उलझुल, वो 60 के तक स्कोर किया है। पैट में स्कोर 75 और इसमें स्कोर 60, तो वो है ऐसे बच्चे। लेकिन जो वास्तव में सीरियस बच्चे, जो वास्तव में पढ़ना जानते हैं, वो बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं। पेपर को शांत मन से करना। एक बात और बांध लीजिए गांठ, जब पेपर आसान लगे तो पेपर को आराम से अटेम्प्ट कीजिए, सोच सोच कर अटेम्प्ट कीजिए। हमारे एक विद्यार्थी हैं, वो 90+ अटेम्प्ट करके है, 90+ उनके ठीक हैं, 90+। पिछले हालांकि 3-4 साल से लगे हुए हैं, पर 90+ बंदा सीख रखा है। 98 अटेम्प्ट किया उस व्यक्ति ने, 98 अटेम्प्ट किया है। हिंदी में सिर्फ एक संप्रदान वाला कह रहा था कि अब जी कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्म कारक है, मैं कर्म कारक नहीं है, संप्रदान कारक है। तो 98 अटेम्प्ट किया उसने, तो 90+ उसका स्कोर है, 90+। देखिए आप, क्योंकि उसने पेपर पता कैसे किया है, उसने पहले 25 क्वेश्चन किए आराम से, फिर लंबी सांस ली, योग किया आराम से। वो समझ गया कि पेपर आसान है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लंबी लंबी सांस ली वीरेंद्र सहवाग की तरह, फिर उसके बाद अगले 25 करे, फिर रुका, काले किए, सांस ली, फिर आगे बढ़ा। इसलिए उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आई है, मानवीय भूल उसने नहीं करी। 1-2 क्वेश्चन उसका थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन वो आसान क्वेश्चन नहीं था, वो जल्दबाजी में उसने भी गलत किया। उसको मालूम सही है, मैथ का 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये बस 1-2 ग्रामीण परिवेश में गलत हुआ उसका। तो ये चीजें हैं उसकी। हिंदी में फुल स्कोर है भाई साहब का, संपर्क कारण होता है इसको फुल है। तो ये क्या होता है, ये एक्यूरेसी कैसे आएगी? मानवीय भूल कम से कम करनी है, और मानवीय भूल कम करने का एक ही तरीका है, पेपर को आसान तरीके से समझना, बढ़िया पेपर से तरीके से समझना, और आराम से पेपर करना। आराम का मतलब ये नहीं कि एक हमारे साथ के थे, जब हम लोग दिल्ली में रहते थे, वो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देने गए, तो हम लोग जूनियर थे, हमने कहा पेपर आराम से करना। ठीक है सर, आराम से करेंगे। जब पेपर देकर आए, पेपर कितने अटेम्प्ट किए, जब उसमें 120 क्वेश्चन आते थे,
एशियन कमांडेंट में कि जी 120 में से 65 अटेम्प्ट किए हैं। क्यों? अक्सर आपने कहा था आराम से करना है, मैं करा था आराम से, बैल बजी, अब मुझे लगा अब तो टाइम नहीं होगा, अब चलिए पेपर दीजिए। अब कितना हो गया? 2 घंटे हो गया। तो इतना भी आराम से नहीं करना है। आराम का मतलब ये होता है कि जो आसान लगे उस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। जो दिमाग होता है ना, दिमाग की बुद्धि जो होती है आपकी, ये बुद्धि आपको हमेशा विचलित करती है। जो चेतन मन है ना, ये हमेशा आपको विचलित करता है, परेशान करता है आपको। और चेतन मन हमेशा आपको सही राह दिखाता है। बोलते ना अंतरात्मा की आवाज जो होती है वो अवचेतन मन ही तो अंतरात्मा की आवाज, और क्या है वो। तो इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो उस बच्चे ने बहुत कम ह्यूमन एरर किए तो 90+ उसका स्कोर है। देखिए, तो ऐसे होती हैं चीजें, ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे होती है तैयारी, है ना। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। ध्यान रखिए, 10% से ऊपर, 10% से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 77+ है। 10% बच्चे ऐसे जिनका कितना है? 77+ है। 10% बच्चे ऐसे, लगभग 2 लाख, अगर 1.5 लाख, वैसे तो 1,80,000 के बच्चे, मान लीजिए आप राउंड फिगर में 2 लाख, 2 लाख का कितना हो गया? 10%, कितना हो गया? 1 लाख का 10,000, 2 लाख का 20,000। नहीं, 20,000 बच्चे तो ऐसे हैं जो 77+ स्कोर किए हैं, किए नहीं 77+ स्कोर। तो अगर मान लीजिए 5% बच्चे भी ऐसे हैं जो 80+ स्कोर किए हैं, आप उन्हें 5% ही मान लीजिए, 5 दूनी 10, 10,000 बच्चे तो वो हो गए। वैकेंसी है 8,085। तो 100% मेरिट 80+ जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करें, 75 पर सेफ है। कैसे सेफ है भाई 75 पर? 5% बच्चे क्या इस पेपर में ऐसे नहीं होंगे जो 80+ किए होंगे? बिल्कुल होंगे सर। जो 5% बच्चे ऐसे जो 80+ किए हैं, इसका मतलब यह है 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और 5 दूनी 10, तो कितनी मेरिट जा रही है देख लीजिए आप। मेरिट का जो अनुमान है जनरल के लिए, +82, 3+ या 3-। 82 में 3 घटा सकते हो, 79, 80, 81, 82, 83 ऐसे नंबर हो सकते हैं। इसको 81 कर लीजिए, 81 है ये, 82, 81 +3 या 81 से +1, इस पे जनरल की मेरिट। क्योंकि हमने जो बच्चे बताए 10% उसमें जनरल भी है, ओबीसी भी हैं। ओबीसी बच्चे भी कम नहीं होते हैं, ईडब्ल्यूएस भी कम नहीं है। जहां तक उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात है, वो 81 में से 3, जैसे हमने बताया 81 में 3 कम, 78। तो मान लीजिए आप 78 +3 और -3, अगर 81 +3 है तो 71 +3 रहेगी, 81 -3 तो 71, सो 78 -3 रहेगी मेरिट। ओबीसी, ओबीसी की मेरिट भी आप जान लीजिए, हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेरिट में पॉइंट का ही अंतर हो, यह भी 78 +3 और -3 रहनी है, इससे ऊपर नीचे नहीं होनी है, पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकती है। जहां तक एससी की बात है, वो निश्चित रूप से 81 से कम 5-6 नंबर तो कम रहेगी। तो जिसका स्कोर 75 के आसपास है, कितना 75, वो मान लीजिए 75 में आप 3 जोड़ लीजिए,
या आप 75 में 3 माइनस कर लीजिए। 71, 72, जिसका स्कोर 72 है वो सेफ की जोन में है लगभग, ऐसा अनुमान है। 72 वाला सेफ जोन में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो 60 तक स्कोर किए हैं, अरे भाई क्या पढ़ते हो तुम लोग यार, 60 तक स्कोर किए हो ऐसे पेपर में। हिंदी मैंने आपको बताया, हिंदी ऐसा विषय जो आप 25-25 नंबर ला सकते हो। और जीएस इसमें ऐसी नहीं थी, कहते ना जीएस कोई और छोड़ नहीं है, इस पेपर में ऐसा जीएस है ही नहीं अब इसका और छोड़ ना हो। सबका और भी था, सबका छोड़ भी था, ऐसा जीएस था ही नहीं। इसका मतलब अगर आप अपना जीएस नहीं फंसा पा रहे तो आप बच्चों को क्या जीएस पढ़ा रहे हो, है नहीं। तो और भी था और छोड़ भी था। कोई क्वेश्चन है ऐसा जो हम कहते रहे कहां से आ गया भैया, ये तो पता ही नहीं था। पुलिन पूछ लिया, पुलिन क्या होता है? पूछ लिया घटोत्कच के लड़के का नाम क्या था, अरे। तो अगर ये ऐसा आता है तो हो सकता है कि भाई पता नहीं कहां से आ गया, और छोड़नी है। इस पेपर में जीएस का और भी और छोड़ भी है, हिंदी तो है ही और मैथ का भी और छोड़ है। मैथ भी ऐसा नहीं है बहुत बाहर से आया हो, तो फिर भी अगर आप 60 स्कोर कर रहे हो तो आपकी सीट सोचने वाली है। आप सोचिए अगली बार, क्योंकि ये तो पेपर 8085 वैकेंसी के लिए हुआ है। अगले पेपर, अगली जो वैकेंसी, उसमें इतनी वैकेंसी नहीं आनी है, उसमें और कम वैकेंसी रहेंगी। वीडियो का हुआ, असिस्टेंट जूनियर का हुआ, है ना, उनमें 2000-3000 ऐसे वैकेंसी आनी है। तो मेरिट पूछ देखिए कहां रहेगी, और पेपर का स्तर ऐसे ही होना है। तो ये आपकी फाइनल मेरिट है, देख लीजिएगा आप, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। जो इनके बीच में वो सेफ मान लीजिए अपने आप को, जो इनके बीच में नहीं है उसको सोचने वाली स्थिति है, उसको दोबारा से तैयारी कर देने से स्टार्ट। कड़वा है पर सत्य है ऐसे पेपर में। कदम पेपर में कमरे में बैठ कर नहीं होता क्वेश्चन, बाहर तो कह सकते हो आपकी भाषा होता है, नहीं। 8000 बच्चे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे होंगे ही होंगे, ना। 8000 बच्चे तो ऐसे, 4% बच्चे तो बैठते हैं क्या? 4% बच्चे भी ऐसे नहीं है तो 78 प्लस स्कोर किए हो, बिल्कुल होंगे, है ना। ये बात चलिए, तो होगी मेरिट की बात। अब बात करते हैं क्या पेपर रद्द होगा? नहीं, किसी कीमत पर पेपर रद्द नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस बात को मान नहीं रही कि पेपर आउट हुआ है। पेपर में नकल जरूर हुई है पर आउट नहीं हुआ। दो, कई बार ऐसा होता है, चीजें जिस तरीके से हम सोचते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसका स्कोर कम है वो सोचेगा नहीं नकल हुई है, कैसे नकल नहीं हुई है, वो मिला है, चिप मिली है, ये मिला, वो मिला है। और जिसका स्कोर 80+ वो सोचेगा नहीं हो ही नहीं यार, ये से थोड़ी होता है पेपर आउट। तो हम अपने अनुकूल सोचते हैं हमेशा चीजों को लेकर। जो चीजें हमारे सामने होती हैं हम उनको अपने हिसाब से, अपने चश्मे से देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आप उन चीजों को ना तो आपके चश्मे से, ना किसी के चश्मे से देख रहा हूं, ना अपने चश्मे से, उसको मैं निरपेक्ष दृष्टि से देख रहा हूं। पेपर रद्द नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, पेपर में इतने बड़े स्तर पर नकल भी नहीं हुई है कि पूरे उत्तर प्रदेश पेपर रद्द कर दी जाए। एक आध सेंटर पे कहीं हुई है तो उसको एरर में ले सकते हैं, या सकता है सरकार उसको दोबारा कुछ सोच लेगी, भाई इस यहां की जो लोग यहां थे दोबारा की परीक्षा आयोजित कर जाए, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई विकल्प चुना जा सकता है। पर परीक्षा दोबारा हो ऐसी संभावनाएं नगण्य है, ना के बराबर है, याद रहेगी बात। तो रद्द होने के चांस नहीं है, उसको भूल जाइए आप। ऐसा होगा अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। परीक्षाएं बहुत हैं, ये कहना कि वैकेंसी नहीं है, क्या करे क्या ना करे, ये उन्हीं के लिए है जिन्हें कुछ करना नहीं। अब पैट का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का है, वीडियो का है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का है, ग्रुप डी का है, और कितने एग्जाम चाहिए आप भाई। तैयारी ना करने के 100 बहाने, है ना, इस तरीके। तो एग्जाम बहुत है, तैयारी में लग जाइए। जो हुआ था जिसका स्कोर कम है वो कोई दिक्कत नहीं, उसे आगे बढ़ेंगे, आगे स्कोर बढ़िया करना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
जो मैंने आपको बताया ये वाला क्वेश्चन संप्रदान कारक वाला, अगर ये क्वेश्चन आंसर की में संप्रदान कारक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्रम कारक आता है तो आप इस पर आपत्ति दर्ज कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने आपको बताया उससे आप शिक्षा लीजिए, कैसे पेपर कैसे सोल्व करना है। स्ट्रेटजी कमरे के अंदर काम करती है। क्रिकेट मैच में क्रिकेट से बाहर आप ग्राउंड से बाहर कितनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, काम नहीं करेगी। जब आप ऑन द पिच होंगे, ऑन द स्पॉट होंगे, वहां पर आपकी एनर्जी काम, वहां पर आपकी स्ट्रेटजी एनर्जी ये सब काम करती है। तो रणनीति आपके कमरे में काम करती है, बाहर काम नहीं करती है। और अच्छा यह है कि उस रणनीति को आप एक दो बार अपने कमरे में अपनी लाइब्रेरी में भी आजमा लीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आज यही सूचना होगी। अब हम लोग अगली क्लास करते हैं इतिहास की और ग्रुप डी। ग्रुप डी 17 अगस्त से होना है। अब होने पेपर आगे बढ़ने के जो रूमर्स चल रहे हैं वो रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, चक्कर में ना पड़िए। माइंड गेम चल रहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ना छोड़ दें, आप पढ़ते रहिए। अब हम कल से इतिहास के साथ साथ ग्रुप डी के बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं, जीव विज्ञान की क्लास। लगभग 400 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा उसमें से, और पूरी बायोलॉजी को कवर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।